ये प्रश्नावली 1.3 जो 9th क्लास के मैथ टेक्स्ट बुक के किताब में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। अब ये क्यों लिखा है कि आप जानते हैं कि, तो ये पहले जो है बहुत सा भाग जो है बना के या दशमलव प्रसार हम देख चुके हैं, इसीलिए ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दशमलव प्रसार इतना होता है। वास्तव में बिना भाग दिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का जो दशमलव प्रसार ऐसा होगा, क्या आप लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? और उसमें ये संकेत भी दिया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो हम जो है जब 1/7 का दशमलव प्रसार मालूम है, ऐसा भाग दे के यहाँ हम देख चुके हैं, ये वास्तव में सही है, तो फिर हम 2/7 का दशमलव प्रसार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि देखिए 7 से भाग देते हैं तो ये पहिलका स्टेप में हमारा ये 3 आता है, फिर ये 2 आता है, ये 6 आता है, ये 4 आता है और ये 5 आता है। यही सब संख्याएं आ रही हैं। शेष फल का अध्ययन अगर हम करते हैं तो ये, तो अगर 2/7 है तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर देखने पर यहां क्या है, 2 आया है। तो एक बार जब 2 आया है तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये देखिए 7 एकम 7, पहले का बेर 10 है तो, और फिर 30 हो गया, 7 चौक 28। अब उसके बाद ये 2 आया है, 7 दूना 14, 2 आ गया। अब यहां से जो संख्याएं आएगी इसमें वो सभी यही आएगी, इसके बाद से यहां से सब वही संख्याएं आएगी। तो हम ऐसे दशमलव दे के लिख सकते हैं कि 2, 8, 5, 7, इतना तक तो लिखा गया। और उसके बाद देखिए ये 7 के बाद फिर 1 आ जाता है, और यहां हम 1 से शुरू किए हैं तो 1, 4 तो आएगा ही इस तरह से, तो हम 1, 4 यहां लिख देंगे। बस इसको ध्यान से देखेंगे तो हम 2/7 का दशमलव प्रसार इतना आएगा, हम लिख सकते हैं। इसी तरह से 3/7 है, इसका दशमलव प्रसार देखिए क्या है, बचा ऊपर 3, तो 3 तो यहीं पर है, पहिलका स्टेप का बाद जो है ये 3 आ गया है, तो बाकी तो सब आएगा वैसे ही आएगा। 3 आया है तो 4 से यहां शुरू करेंगे, तो 0.4, 2, 8, 5, 7, और उसके बाद फिर ये 1 आ गया है तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसका दशमलव प्रसार ऐसे होता है। अब हम ये देखते हैं 4/7। अब देखिए इसमें 4 यहां पर आया हुआ है, उसके बाद ये 5 आया है, अंतिम 2 अंक। 4 आया तो 40 हुआ, 5 बार गया है तो दशमलव के बाद हम 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, अब फिर ये 1 जहां से शुरू हुआ था तो जैसे आया है उसी तरह से माने हम 1, 4, 2, 8, 1, 4, 2 और 8 बिना भाग दिए हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसी तरह से ये 5/7 है। अब ऊपर 5 है, देखिए अंतिम में 5 आया है, 7 से शुरू होता है, 0.7, उसके बाद 1 आ गया है, तो 1 आया है तो सब वही संख्याएं फिर दोहराई जाएंगी, तो हम निर्धारक लिख सकते हैं 7 के बाद 1, 4, 2, 8, 5 और 7।
ये हो गया। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। बाकी एगो बचता है 6/7, तो उसका भी हम लिख सकते हैं। अगर 6/7 दिया हुआ है तो देखिए 6 है, 6 इसमें देखिए कहाँ है, यहाँ पर है 6। तो 7 व 8 56, ये 8वां। तो 8 5 7 हम लिखेंगे, वैसे ही आएगा 8 5 7। और उसके बाद फिर जो है 1 आ गया, तो 1 4 2 हम लिख देंगे, 1 4 2, दशमलव यहाँ लगा देंगे। तो हमने माने अगर सावधानी से शेष फलों का अध्ययन किया, उस पर ध्यान दिया, तो 1/7 एगो निकालने के बाद 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का बिना लंबा भाग दिए इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं। बस, धन्यवाद।